विद्युत क्षेत्र की दिशा हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया कोई भी एक क्षेत्र रेखा जा रही है इस तरह, अगर इस पॉइंट को पर मुझे देखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि स्पर्श रेखा खींचूंगी, और ये जो स्पर्श रेखा है वो ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर दोनों चार्ज है और इन चार्ज को मिलाने वाली लाइन, जैसे मान लिया मैंने ये, तो इसके ऊपर और नीचे जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओगे वो सममित होगी। ठीक है, सममित कैसे? जैसे मान लिया मैंने ऊपर लाइन बनाई इससे, तो नीचे भी ऐसे ही बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देख लिया था। आज हमको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। मैं वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी लिखती चलूंगी, इसके साथ ही उसको एक्सप्लेन भी करती चलूंगी। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक सिरे से शुरू होकर ऋणात्मक सिरे पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक सिरे से शुरू होती हैं और ऋणात्मक सिरे पर क्या होगी? खत्म होगी। कैसे? इसको समझाने के हिसाब से मैं यहाँ बना देती हूँ। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धनात्मक सिरे से शुरू होती हैं और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, धनात्मक से शुरू होती है और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड है प्रॉपर्टी नंबर 2, यह बंद वक्र नहीं बनाती है। यह खुला वक्र मतलब यह खुला वक्र होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगी, ये हमेशा क्या होगी? खुला लूप होती है। अभी देखो, इसको हम अगर अपन बनाना चाहें तो ये, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लोज लूप बना दिया, तो ये तो बंद हो गया। तो ऐसा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पॉसिबल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बनाया हुआ है कभी इस तरीके से ऐसे, तो ये वाले जो है वो फिर भी पॉसिबल। ऐसा क्लोज लूप बंद वक्र कभी भी संभव नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? यह अनंत तक विस्तारित होती है। यह क्या होती है बताओ? अनंत तक विस्तारित होती है। जैसे अगर मैंने लिया ये प्लस चार्ज, ये प्लस क्यू है, इसकी फील्ड लाइंस अगर हम बनाए तो हम ऐसे बनाते हैं। तो ये प्लस क्यू से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। और माइनस क्यू के लिए बनाए, ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पर भी जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इसी तरीके से बनेगी। ये कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से। ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो यह क्या होती है? अनंत तक विस्तारित होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यह प्लस से शुरू होकर माइनस पर समाप्त हो जाती है। सेकेंड, यह बंद वक्र नहीं बनाती, यह हमेशा खुला वक्र होती है। ठीक है, ये ऐसा अगर वक्र बनाए तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड, ये अनंत तक विस्तारित होती है इस तरीके से। प्लस क्यू की फील्ड लाइंस यहाँ से शुरू होकर अनंत तक जाती है और माइनस क्यू की अनंत से यहाँ तक आती है।
ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण को इंगित करती है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण को इंगित करती है। क्या इसका मतलब हो, अगर कोई भी चार्ज है, जैसे मान लिया मैंने प्लस की चार्ज, इससे प्रारंभ होने वाली और इस पर समाप्त होने वाली, जैसे मान लिया यहाँ से इस तरफ एक लाइन गई और यहाँ से, तो इससे जो भी प्रारंभ हो रही है या फिर इससे समाप्त हो रही है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो उस चार्ज से फील्ड लाइन से स्टार्ट होगी या फिर वहां आकर खत्म होगी। तो इस आवेश से प्रारंभ होने वाली या समाप्त होने वाली रेखाओं की संख्या जो है वो इस आवेश के परिमाण के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस आवेश के परिमाण के क्या होगी, समानुपाती होती। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण को इंगित करती है। तो विद्युत क्षेत्र अल्टीमेटली क्या होगा, चार्ज के ऊपर तो ही डिपेंड कर रहा है। विद्युत क्षेत्र जो है वो चार्ज के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अगर प्लस क्यू चार्ज है, ये अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से बाहर निकलने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है, अगर 2, तो अगर मैंने प्लस क्यू की जगह प्लस 2 क्यू रख दिया, तब इस कंडीशन में यहाँ से जाने वाली फील्ड लाइंस कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कैसे, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मान लिया यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, 2। अगर मैंने चार्ज को डबल किया तो इसका मैग्नीट्यूड भी डबल होगा, तो पहले जो थी उसकी डबल हो जाएगी, तो 4 लाइनें जो वो यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू लिया है, इससे मान लिया फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, 4, 1 2 3 और ये 4। अगर इसके मैग्नीट्यूड को मैंने बढ़ाकर 2 क्यू कर दिया, तो इससे जाने वाली फील्ड लाइंस कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट डबल। तो यहाँ पर आपको कितनी लाइंस बनानी पड़ेगी, 8। ये हो जाएगा। जैसे अगर प्लस क्यू है, इससे फील्ड लाइंस जा रही है 4, तो अगर 2 क्यू कर दिया तो यहाँ पर 2 × 4 बराबर 8। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख दो चलो, कि जो भी चार्ज है उससे प्रारंभ होने वाली या उस पर समाप्त होने वाली, अभी प्लस चार्ज है तो इससे प्रारंभ होगी और माइनस होगा तो उस पर समाप्त होगी। तो किसी भी विद्युत आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली रेखाओं की संख्या उस विद्युत आवेश के परिमाण के क्या होगी, समानुपाती होती। लिख देते हैं चलो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात विद्युत आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली रेखाओं की संख्या उस विद्युत आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और सेम इसका मतलब ये है। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सिरों पर अधिकतम तथा केंद्र में न्यूनतम होती है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं,
जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ मैंने 3 पॉइंट लिए, पॉइंट नंबर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये फील्ड लाइन जा रही है इस तरह। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए का और सी का क्या होगा, बराबर होगा। ए का ज्यादा होगा बी से, सी का भी ज्यादा होगा बी से। बी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, तो यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर हम देखते हैं अगला प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। अतः जब क्षेत्र रेखाएं पास हो तो क्षेत्र प्रबल होता है, तथा जब ये दूर दूर होती है तो क्षेत्र दुर्बल होता है। क्या होता है बोलो, क्षेत्र दुर्बल होता है। जब क्षेत्र रेखाएं पास होती है तब क्या होता है, क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, और दूर होती हैं तो क्या होगा, क्षेत्र दुर्बल होगा। कैसे, जैसे मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट बना दिए, यहाँ इसको कहा मैंने ए, इसको मैंने कहा बी और इसको मैंने कहा सी। अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मीडियम होगी और यहाँ पर क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट ए मैक्सिमम, फिर बी पर, और इसके बाद सबसे कम कहाँ पर होगी, सी पर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है और आपको फील्ड लाइंस दी हुई है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी पास में है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा, और फील्ड लाइंस कम है तो क्या होगा, कम होगा। अगर रेखाएं पास है तो वहां पे उनकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, और अगर दूर है तो वहां की तीव्रता जो है वो क्या होगी, कम होगी। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा सबसे ज्यादा है और पास है। दूर है, जैसे सी में बिल्कुल ही दूर है तो यहाँ पर सबसे कम होगी, और यहाँ पर क्या होगा, ए से कम और सी से क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी है हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है।
क्योंकि प्रतिच्छेद करने पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी और ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे मान लिया मैंने दो क्षेत्र रेखाएं, ये एक इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ, तो ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पर मैं इसकी दिशा देखती हूँ तो किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को देखने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी बिंदु पर उसकी दिशा देखनी है वहां पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। तो यहाँ पर मान लिया मैंने एक स्पर्श रेखा खींची इस तरफ, और यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची इस तरफ, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है वही हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमको दो दिशाएं मिल रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो जो कटान बिंदु है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र की दिशा हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया कोई भी एक क्षेत्र रेखा जा रही है इस तरफ, अगर इस पॉइंट को पर मुझे देखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि स्पर्श रेखा खींचूंगी, और ये जो स्पर्श रेखा है वो ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, ये मान लिया E1 और ये E2, ये 1 है ये 2 है, इस पॉइंट को मान लिया मैंने पॉइंट। तो नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा डालकर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा, ये पॉइंट 1 2 और ये लिया मैंने 3। अब यहाँ पर मैंने खींची स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, और यहाँ पर जो भी बिंदु है इन पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी और सी, तो पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, तो ये है ई ए, ये है ई बी और ये है ई सी। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित तथा ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा यह करती है, बताओ, धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित और ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करती है। जैसे कि आकर्षित करती है, ठीक है, जैसे कि अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसको प्रतिकर्षित करेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो है वो इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी।
ठीक है, अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, और अगर ऋणात्मक है तो इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। आगे बात सुन इस तरीके से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 10। तो एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद जो है वो हम आगे की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है हमारी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। आवेश की सतह की क्या होती है बताओ, लंबवत होती है। कैसे, जैसे मान लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, तो आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो चार्ज है इसकी सरफेस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि जो क्षेत्र रेखा है वो क्या है, आवेश की सतह की क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ से हमको दिख भी रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो आवेश की सतह की क्या होगी, लंबवत होती है। अब एक और पॉइंट इसी के अंदर लिख दो, तो स्टार करके लिख देती हूँ ना, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक की सतह के, हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती है। चालक की सतह की क्या होती है बताओ, लंबवत। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जो भी कंडक्टर होगा उसकी सरफेस की हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कैसे, जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल, ये हमारे पास कंडक्टर है, ऐसे ही मान लिया है ये क्या है, कंडक्टर, ये चालक है, तो जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगी, चालक की सतह के क्या होगी, लंबवत होगी। लेकिन अगर ये जैसे चालक है, कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे किसी एंगल थीटा पर है तो ऐसा क्या है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला तो सही है, वैलिड है। ठीक है, ये वाला तो सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो जो चालक की सतह की हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। तो ये सब तो है 90 डिग्री एंगल बना रही है, लंबवत है, ये किसी एंगल पर है और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11। 11 है स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। स्थिर वैद्युतिकी में किसी भी कंडक्टर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो इसको लिख दो, E बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसके लिए होगा, चालक के लिए, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला प्रॉपर्टी है, दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के दोनों तरफ, जोड़ने वाली रेखा के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं सममित होती हैं। क्या होती है, सममित होती है। सममित का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक, मतलब जैसी ऊपर होगी वैसी क्या होगी, नीचे होगी। जैसे मान लिया दो चार्ज है, इसको मैंने कहा एक प्लस और एक है माइनस,
अगर दोनों चार्ज है और इन चार्ज को मिलाने वाली लाइन, जैसे मान लिया मैंने ये, तो इसके ऊपर और नीचे जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओगे वो सममित होगी। ठीक है, सममित कैसे? जैसे मान लिया मैंने ऊपर लाइन बनाई इसे, तो नीचे भी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अगर मैंने इधर लाइन बनाई कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लाइन जो है वो क्या है, कुछ इसी तरीके से बनेगी। सिमेट्री का मतलब जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही सेम क्या होगा, नीचे होगा। जैसे प्लस और माइनस चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है, इसके ऊपर अगर मैंने ऐसी लाइन बनाई तो नीचे भी सेम ऐसी बनेगी, अगर ऐसा बनाया तो नीचे भी ऐसे बनेगा, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। जो क्षेत्र रेखा है वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी नंबर 13, समांतर सीधी तथा समान अंतराल वाली क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करती है। समांतर सीधी और समान अंतराल वाली क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो कहीं लिखा होगा, मान लिया कि कोई आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आपको पता तो ना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो कैसा होगा, समांतर रेखाएं होगी, सीधी होगी, और उनके बीच का जो अंतराल है वो क्या होगा, सेम होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो ये क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं तो ई ए बराबर होगा ई बी के, और ये भी क्या होगा, ई सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो असमान कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र। तो जहां भी एक समान लिखा हुआ है आपको ये इमेजिन करना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस तरीके का होगा। तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अधिकतर प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया है, तो आप इनको देख लेना। वैसे भी हमने जो प्रॉपर्टीज है वो 13 तक देख लिया, आपको इतना सा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से 5-7 सिलेक्टेड पढ़ लेना, जैसे भी आपको याद होती है वो कर लेना। ये टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। थोड़ा ढंग से इसको देख लेना, ज्यादा नहीं भी पढ़ो तो भी 7-8 प्रॉपर्टी एक बार देख लेना। वैसे बहुत ही सिंपल है, सब मैंने आपको समझा भी दी है, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इसको एक बार नोट कर लो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो है वो हमने पूरी कर ली है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।